नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। एक बड़ी अपडेट आप सबके लिए कि कोविड 19 का संकट जिस तरह से गहराता जा रहा है और जिस तरह से जम्मू में आज मामले 400 के पार गए हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर यूटी में, तो उसे देखते हुए पहले यह फैसला लिया गया था कि जितने भी हेल्थ स्टाफ है उनकी जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल की जाएंगी। और उसके बाद अब एक और बड़ा जो फैसला है वो लिया गया है और वो है नाइट कर्फ्यू री इम्पोज करने का, यानी कि नाइट कर्फ्यू अब दोबारा से जम्मू में लगा दिया गया है। और इसकी जो समय सीमा है अब वो रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। यानी कि वो पुराना दौर जिसका मैंने जिक्र किया था अपने पिछले लाइव में कि परिस्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही हैं और अब सरकार को, प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि सख्ती जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लगातार जो मामले थे वो बढ़ रहे थे और तमाम जो मेजर्स थे, यानी कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले रहे थे वो काम नहीं कर रहे थे। और इसीलिए इन सब फैक्टर्स को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर यूटी में जो है, ये नाइट कर्फ्यू जो है ये री इम्पोज कर दिया गया है। और इस बाबत जो थी वो आज बैठक हुई है और बैठक में जो चीफ सेक्रेटरी हैं जे के, चेयरमैन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उनके अलावा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के भी जो सीनियर फंक्शनरीज हैं वो भी बैठे और सभी ने जो आज के फिगर्स थे उन पर गौर किया। और गौर करने के बाद यही निर्णय जो था वो लिया गया कि अब ये समय है कि जब सख्ती को बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है, 418 मामले जो थे वो जम्मू कश्मीर यूटी में आज रिपोर्ट हुए हैं और 418 में से 311 जम्मू के हैं, यानी कि जम्मू संभाग के हैं, 107 कश्मीर के हैं। तो जम्मू ने तो जंप लिया, वो वाकई में बहुत बड़ा था। जम्मू डिस्ट्रिक्ट 109 पर था, रियासी 156 पर था, लेकिन ओवरऑल यूटी में जो मामले हैं वो काफी तेजी के साथ बढ़े हैं। और ओमिक्रॉन वेरिएंट इनमें से कितना है फिलहाल उसका भी अभी जो आंकलन है वो जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जीनोम जो सीक्वेंसिंग है उसके लिए हमारी रिपोर्ट्स जो है वो बाहर जाती हैं। फिलहाल यहां पर हमारे पास सुविधा नहीं है, लेकिन बहुत प्रबल संभावना है कि इसमें से बहुत से ऐसे मामले होंगे जो कि ओमिक्रॉन के होंगे, क्योंकि इतना बड़ा आप सर्च कहें तो वाकई में अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन देखने को मिला। और अब यह निर्णय लिया गया कि जितना भी हेल्थ स्टाफ है पहले उसकी जो छुट्टी है वो रद्द की जाएगी, ताकि जब इतने केसेस जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो वहां पर पर्याप्त संख्या में स्टाफ होना चाहिए जो उनकी केयर करे। और दूसरा कि ये मामले जो हैं ये कम हो जाए, तो इसीलिए ये जो नाइट कर्फ्यू आप कहें ये लगा दिया गया है। केवल असेंशियल सर्विसेज की ही जो मूवमेंट है वो अलाउ रहेगी। बाकी 9 बजे से लेकर, मतलब रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो नॉन असेंशियल जो मूवमेंट है वो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में अलाउड नहीं होगी टिल फर्दर ऑर्डर्स। मतलब कि डेडलाइन कोई नहीं है, डेडलाइन कोई नहीं है, अगले आदेश तक अब 9 बजे रात्रि से लेकर सुबह 6 बजे तक जो पहले वाला सिस्टम था वही चलने वाला है। यानी कि नॉन असेंशियल के लिए आप अपना वाहन लेकर या आप खुद भी सड़क पर रात को नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि कोविड 19 ने दोबारा से दस्तक दी है। और इस बार ये तीसरी वेव की शक्ल जो है वो लेता हुआ दिख रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि वाकई में इस समय वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जिसको लेकर देश विदेश में आप कहें तो हर कोई चिंतित है। तो जम्मू कश्मीर यूटी ने इन एडवांस अब ये फैसला लिया है कि जो नाइट कर्फ्यू है जो पहले हुआ करता था वो दोबारा से लगा दिया जाएगा। अब इसके साथ बदलेगा क्या? बदलेगा आपका मार्केट का समय। जाहिर सी बात है, जो दुकानें आपको लेट नाइट खुली मिलती हैं 11 बजे तक, 12 बजे तक भी, तो वो भी अब आपको 9 बजे के बाद खुली नहीं मिलेंगी, अगर ये ऑर्डर लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट होता है तो। यानी कि अगर 9 बजे कर्फ्यू है तो जाहिर सी बात है कोई भी आप कहें तो जो दुकान है या एस्टेब्लिशमेंट है वो अलाउ नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस बाबत जो है वो डीसी की तरफ से अलग आदेश जारी हो सकता है। और बाकी आप देखें तो वीकेंड कर्फ्यू जो है वो भी लगाया जा सकता है। ऐसी हमारे पास सूत्रों की खबर है कि वीकेंड कर्फ्यू के लिए भी जो प्रशासन है वो विचार कर रहा है और हो सकता है कि कल ये आदेश भी आ जाए कि नाइट कर्फ्यू के बाद जो वीकेंड कर्फ्यू है, यानी कि शनिवार और एतवार को भी जो है वो फुल डे आप कहें तो कर्फ्यू रह सकता है, क्योंकि कोविड के मामले लगातार लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं। 418 मामले आज पूरी यूटी में रिपोर्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से आप ये कहें कि गंभीर हो गया इस पूरी
बदलती हुई तस्वीर को देखकर, क्योंकि मामले इससे पहले नियंत्रण में थे, लेकिन अचानक से कोविड-19 का ये जो बम फूटा है, इसने सभी के हाथ पांव जो है वो फुलाकर रख दिए हैं। और इसीलिए आनन फानन में ये निर्णय लेने पड़े हैं कि ये जो नाइट कर्फ्यू है ये अब लगाया जाएगा। और दूसरा, जो हेल्थ स्टाफ है उसकी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं। केवल मेडिकल और इमरजेंसी सिचुएशन में ही जो स्टाफ है उसे छुट्टी मिल सकती है, उसके अलावा जो छुट्टी है वो नहीं मिलेगी। और जो होगा छुट्टी पर, उसकी छुट्टी जो है वो कैंसिल की जाएगी। और नाइट कर्फ्यू के लिए मैंने आपको बता दिया कि अब 9 बजे से लेकर, रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है वो बंद रहेगी, क्योंकि जो कोविड-19 के केसेस है उनमें काफी तेजी के साथ इजाफा देखा गया है। तो अब कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन जो है वो नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रहेगी। केवल एसेंशियल मूवमेंट ही जो है वो अलाउ होंगी। और एसेंशियल में अगर आप देखें तो हेल्थ एंड बाकी चीजों से जुड़ी हुई चीजें आती हैं, और आपकी कुछ और ऐसे चीजें हैं जो एसेंशियल सर्विसेज का पार्ट है, तो केवल वही अलाउ होंगे। हालांकि इससे पहले जब नाइट कर्फ्यू था तो जो ट्रैवलर्स रात के समय जम्मू कश्मीर पहुंचते थे उन्हें भी छूट होती थी। जाहिर सी बात है इस बार भी रहेगी, लेकिन नॉन एसेंशियल जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। और ये बहुत बड़ा आप कहें तो इस समय कदम जो है उठाया गया है यूपी प्रशासन के द्वारा, ताकि कोविड को जो है वो शुरुआत में ही रोका जा सके। 418 मामले जो है वो एक दिन में रिपोर्ट होना वाकई में बहुत चिंता का विषय है। और इसीलिए अब ये कदम जो है उठाए जा रहे हैं। पहले तो अस्पतालों में ये तैयारी कर ली गई है कि अगर मामले बढ़ते हैं और अस्पताल में रिपोर्ट होते हैं तो वहां पर स्टाफ हो। और स्टाफ के लिए पहले तो जो छुट्टी थी वो कैंसिल की गई। दूसरा, जो एनएचएम के एम्प्लॉइज थे और जिनका शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका था और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनकी भी मांग को बिना किसी नेगोशिएशन के जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया और उन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया। और इसीलिए दिया गया ताकि अगर मामले बढ़ते हैं और पेशेंट्स जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां पर स्टाफ की कमी ना हो। और साथ ही साथ ये भी डिक्लेयर कर दिया कि छुट्टी जो है वो किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी को जो है वो इस कोविड-19 की सामने से आती हुई तीसरी वेव से लड़ना है। फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरी वेव जो है वो लगभग जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन उस सब के लिए जो तैयारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है। और 2 स्टेप स्वास्थ्य विभाग ने पहले लिए, और तीसरा प्रशासन ने अब लिया है नाइट कर्फ्यू री इम्पोज करके। और कल से ये आप समझ लीजिए कि आपकी जो मार्केट का टाइम है वो बदल जाएगा। अब दुकानें आपको रात 11 बजे तक नहीं मिलेंगी। सभी जो मार्केट है, यानी कि कंप्लीट जो मार्केट है, इस हिसाब से अगर इसके बाद कुछ अलग से ऑर्डर आता है वो एक अलग विषय रहेगा, लेकिन जो ये ऑर्डर बताता है तो 9 बजे का समय है, यानी कि 9 बजे अगर नॉन एसेंशियल मूवमेंट अलाउड नहीं है तो आपके बाजार 9 बजे से पहले बंद हो जाएंगे। और आप ये समझ लीजिए कि तस्वीर वही पुरानी कल से आपके सामने होगी, जब हर चीज बदलेगी। और ये सब बदलने वाला होगा कोविड-19 का तीसरा, आप ये कहें कि संकट, तीसरी वेव, या फिर नया वेरिएंट जो तेजी के साथ फैल रहा है। बहरहाल एक बड़ा अपडेट था, इसीलिए ये जरूरी समझा कि आपको इस समय ये अपडेट दे, ताकि कल से जो बदलाव आपकी जिंदगी में होने वाला है उसके लिए आप अभी से मानसिक तौर पर तैयार हो जाए। तो नाइट कर्फ्यू जो है वो कल से पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में लगा दिया गया है, रात्रि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। नमस्कार।